I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is strategy of industrial growth in India from 1947 to 1990. भारत में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटजी बनी थी 1947 से लेके और 1990 तक, हम उसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे. We will discuss about the importance of industry in the strategy of industrial development of India. So let us discuss about the importance of industry in India, and especially we are talking about the period 1947 to 1990. उस समय हमारे देश में इंडस्ट्रीज का क्या महत्व था. तो पहला पॉइंट है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इस ड्यूरेशन में जो इंडस्ट्री है वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बना. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन साबित हुआ. जैसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में ये सबसे ज़्यादा था. सभी सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का था. मोर देन 50% जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का हुआ करता था. और अगर हम एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी देखें तो मोर देन 70% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़े हुए थे. लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जो पिक्चर थी वो बदली, और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेस स्टार्ट हुआ इंडिया में इन द सेकंड 5-year प्लान इन 1956, तो उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर ने एक तरह से सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का दर्जा प्राप्त कर लिया. कि हमारे देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी अब वो एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट होके, या उसका बेस एग्रीकल्चर सेक्टर शिफ्ट होके इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का बेस बन गया. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें वैरायटी ऑफ गुड्स नहीं होती हैं. मतलब एक लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं. जैसे अगर हम फूड ग्रेन की बात करें, पल्सेस की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है कि जिनकी डिमांड जो है वो बार बार हो सके या बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सके. लेकिन जो इंडस्ट्रियल गुड्स होती हैं उसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं. बहुत तरह की चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, और जब इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर उन चीज़ों पर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम उन चीज़ों पर खर्च करता है जो इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होती हैं. और एग्रीकल्चर सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका जो डिमांड होती है वो इनकम के बढ़ने के साथ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है. मतलब उसमें नो डाउट इंक्रीज होती है. एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड ग्रेन हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, या पल्सेस हैं, या बाकी चीज़ें हैं, नो डाउट उसकी डिमांड बढ़ती है इनकम के बढ़ने के साथ साथ, लेकिन उतनी नहीं बढ़ती है जितने की इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बढ़ती है. तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रॉ मटेरियल है उसको इस्तेमाल करके इंडस्ट्रीज में जो वैरायटी ऑफ गुड्स बनती है, वाइड रेंज ऑफ गुड्स बनती है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है, उसमें कंज्यूमर जो है वो बहुत सारा अपना इनकम को जो है उन चीज़ों को परचेज करने में खर्च करते हैं. इस तरह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोडक्शन है उसके प्रोडक्शन बढ़ने से जो एवेबिलिटी या फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है इकोनॉमी में वो बढ़ती हैं. और उसकी ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से ही आपका जो जीडीपी है उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है, ज़्यादा सुधार आता है. इसीलिए हम इसको कहते हैं कि उस ड्यूरेशन में 1947 से 1990 तक जो है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया था ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बना. और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी चेंज हुआ एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में धीरे धीरे कम होता रहा, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो बढ़ता रहा.
अगर हम अभी भी प्रेजेंटली बात करें तो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का काफ़ी कम हो गया है, मतलब लगभग 17% के आसपास ही हो गया है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का अब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो ये मोर देन 30% है। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि आज हम एक तरह से आज के अगर समय की भी हम बात करें तो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से इन कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी जो है वो ज़्यादा है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ता है। जैसा हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। बहुत सारे लोग वो काम कर रहे होते हैं जिनकी उसमें ज़रूरत भी नहीं है। जनसंख्या इतनी सारी बढ़ चुकी है, अब और कोई काम अगर नहीं होगा तो लोग खेती बाड़ी का ही काम करेंगे, और उसमें भी जहाँ पर 5 लोगों की काम करने की आवश्यकता है वहाँ पर 5 से ज़्यादा लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं या ज़्यादा लोग हैं। तो ऐसा लगता है कि वो लोग काम कर रहे हैं लेकिन असल में उनके पास काम नहीं होता है। तो ऐसे में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो लेबर है उसको शिफ्ट करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है वो जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं और की गई हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है वो कई तरह की जो जॉब्स हैं वो निकलती हैं, या इंडस्ट्रियल सेक्टर के एक्सपेंशन से काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट होता है। और एक तरह से जो एक्सेस लेबर होती है जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर ने रिलीज़ कर दिया है, मतलब जिसकी एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़रूरत नहीं है, उस लेबर फोर्स का इस्तेमाल जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है। और बहुत सारी जो जॉब क्रिएशन है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक तरह से सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है, या काफ़ी सारा जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी क्रिएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को मशीनरी प्रोवाइड करता है, कैपिटल गुड्स प्रोवाइड करता है, जिसमें कि ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, हार्वेस्टर हैं, या बाकी इक्विपमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ किए जाते हैं, इनका प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कैपिटल गुड्स का जो सप्लाई है वो कौन करता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है। जब कैपिटल गुड्स का यूज़ एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ता है तो उससे फार्म प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। और इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रोडक्शन था और जो प्रोडक्टिविटी थी, ये ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद दोनों ही बढ़ा है। प्रोडक्शन भी बढ़ा है और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ी है। और इन दोनों चीज़ों के बढ़ने का जो मेन कारण है वो ये भी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल बढ़ा है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो गुड्स हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करती है। और दूसरे शब्दों में कहें तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को जो सप्लाई ऑफ मशीनरी है वो इजीली अवेलेबल होती है। सो दिस वाज द पॉइंट, सोर्स ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्री इम्पार्ट्स डायनामिज्म टू द ग्रोथ प्रोसेस। इंडस्ट्री की वजह से जो है इकोनॉमी में डायनामिज्म आता है, मतलब कई गुना जो वृद्धि है वो बढ़ती है। डायनामिक फैक्टर्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। सो मान लीजिए कि अगर इंडस्ट्री ना हो तो जो ग्रोथ प्रोसेस है वो सिर्फ कहाँ तक रहेगी? वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर तक ही रहेगी। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए होता है, मतलब सेल्फ सफिशिएंसी के लिए होता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री जो हमारी ग्रोथ प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो रहती है। बट ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ह्यूमन लाइफ में कई तरह के न्यू डायमेंशंस ऐड होते हैं, मतलब कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको वैरायटी ऑफ गुड्स जो हैं वो मिलती हैं और उससे एक तरह से इकोनॉमी में कंज्यूमरिज्म जो है वो बढ़ता है।
कंज्यूमरिज्म का मतलब है जब कंजम्पशन जो है वो वाइड रेंज में हो और डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का हो। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है और उसकी सप्लाई भी होती है, और कंज्यूमर जो है वो उसका इस्तेमाल भी करते हैं। सो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी में जो ग्रोथ प्रोसेस है उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सिविलाइजेशन का भी ग्रोथ होता है। जब इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं तो उसकी वजह से लोगों में शहरों में बसने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अर्बनाइजेशन भी होता है। और जब अर्बनाइजेशन होता है तो लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार करते हैं, चाहे उनका एजुकेशन हो, हेल्थ हो या उनकी सेट ऑफ स्किल्स हों, उसमें लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि लोगों का जो सोशल आउटलुक है उसमें भी परिवर्तन आता है। वो समाज में अलग अलग कल्चर्स के लोगों को, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों को, अलग अलग कास्ट या रिलीजन के लोगों को वो एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। उनमें एक दूसरे को लेकर एक्सेप्टेंस बढ़ती है, क्योंकि उनकी जो एक तरह से आउटलुक है वो मॉडर्न हो जाती है, वो ऑर्थोडॉक्स थॉट प्रोसेस से बाहर निकलते हैं। इसी तरह से जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसकी तरफ भी लोगों का ध्यान जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में कई सारे जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं उनको छोड़कर समाज आगे बढ़ता है, और इसका मेन कारण क्या होता है? अर्बनाइजेशन। और अर्बनाइजेशन किस वजह से होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, या दूसरे शब्दों में यूं कह लीजिए कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होती है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। मतलब दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अगर हो रही है तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ डेफिनेटली होगी, और अगर हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाना है तो फिर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को भी बढ़ाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जिसमें हम दो चीज़ों को शामिल करते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सपोर्ट सिस्टम आता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें रोडवेज है या ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, पावर जनरेशन सेक्टर है। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है, और जब ये सुविधाएं बढ़ती है तो इसको हम कहते हैं कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इम्प्रूव हुआ है। तो इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होना बहुत ही ज़रूरी है, और जब इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो नेचुरली है कि उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन ईजी होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इसके साथ साथ जैसे एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं या आपका हाउसिंग फैसिलिटीज़ है जिसको हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, इसमें भी काफ़ी सारा सुधार आता है, क्योंकि लोगों का जो एक कॉन्शियसनेस है बेटर लाइफ के लिए या क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, उसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आती है। और जब उसमें इम्प्रूवमेंट आती है तो नेचुरली है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी वृद्धि होती है। अब जब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ता है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए या स्पीड अप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा डेवलप्ड है तो नेचुरली है हमारा ग्रोथ प्रोसेस भी हाई स्पीड पे होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ वो फास्ट होती है,
और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बढ़ने की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है। इस तरह से दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन अ साइन क्वा नोन ऑफ ग्रोथ। मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ प्रोसेस है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिना जो ग्रोथ है वो अधूरी है, मतलब उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो तभी होती है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है। जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में बढ़ावा मिलता है तो ग्रोथ प्रोसेस को बढ़ावा मिलता है। और इसीलिए आज ज़्यादातर जो इकोनॉमीज़ हैं, ज़्यादातर जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं पूरे विश्व भर में, वो ज़्यादातर इकोनॉमीज़ क्या हैं, वो इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज़ हैं। आज आप देखेंगे जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, वो सभी या मोस्ट ऑफ देम दे आर हैवी इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज़। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसकी वजह से जो ग्रोथ प्रोसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पीड मिलती है, काफ़ी ज़्यादा उसमें सुधार आता है। देयरफॉर दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ अ साइन क्वा नोन ऑफ ग्रोथ। इसको दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ग्रोथ को एक तरह उत्सव की तरह मनाता है, या एक तरह से इसकी सेलिब्रेशन होती है। सेलिब्रेशन इन द सेंस कि ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share this to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.